हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे एंटरप्रेन्योर, जो चैप्टर नंबर 5 है इकोनॉमिक्स का। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर को हम लोग इंटरप्राइज भी बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर होता क्या है? जो सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल। ये सब हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, जैसे कि लैंड को रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, कैपिटल को इंटरेस्ट जो देता है। तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है और बिजनेस सेटअप करता है और सारा रिस्क जो कैरी करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब इस सबका डिफरेंस देखते हैं, एंटरप्रेन्योर और अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो पहला डिफरेंस आता है कि एंटरप्रेन्योर सबको हायर करता है और सबको कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट देता है, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल को हायर करता है और सबको पहले ही पैसा बता देता है कि इतना पैसा देंगे इतना काम के लिए। तो उसको कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट बोलते हैं। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं, जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कभी ये माइनस में नहीं जाता है, जितना लिखा रहता है उतना ही मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को रिसीडुअल इनकम मिलता है, जितना इन लोग को दे के जो बच जाता है वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। यह चाहे तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और या तो जीरो भी हो सकता है। मतलब कि नेगेटिव लॉस में गया, पॉजिटिव मतलब फ़ायदा हुआ और जीरो मतलब कुछ नहीं कमाया। और तीसरा डिफरेंस, सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ एंटरप्रेन्योर है जो रिस्क लेता है और कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल रिस्क नहीं लेता है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो पहला फंक्शन आता है प्लानिंग एंड प्लानिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योर पहले प्लान करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए, कहाँ से रॉ मटेरियल कलेक्ट करना चाहिए, तो वो सब पहले प्लान करता है एंटरप्रेन्योर। फिर दूसरा फंक्शंस आता है ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि सारा जितना भी बिजनेस का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सारा एंटरप्रेन्योर कैरी करता है। और तीसरा फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि कौन एंटरप्रेन्योर पहले सारा डिसीजन पहले वो लेता है और सोचता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करे कि हायर प्रोडक्शन हो हम लोग का और फ़ायदा हो इन फ्यूचर। अब चौथा फंक्शंस देखते हैं, जो है सेलिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो सेलिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? एंटरप्रेन्योर पहले प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो अपना प्रोडक्ट कैसे बेचे, फिर वो उसके लिए एक तरीका निकालता है कि कैसे अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ये बेच सके। तो वो ज़्यादा करके एडवर्टाइजमेंट लेता है, एडवर्टाइजमेंट का सहारा, नहीं तो पैकेजिंग अट्रैक्टिव रखता है, या तो प्रॉपर पैकेजिंग करता है कि वो कमोडिटी ख़राब ना हो जाए। अब पांचवा है टेकिंग रिस्क अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी रिस्क आता है तो सारा रिस्क एंटरप्रेन्योर अकेले बियर करता है, कि इसलिए वो सारा प्रॉफिट अकेले ही लेता है, तो सारा रिस्क भी ये एंटरप्रेन्योर को ही लेना पड़ता है। तो अब हम लोग चलते हैं अब क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर में पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी का मतलब हुआ कि एक एंटरप्रेन्योर को अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए वो कंपनी को। तो इसलिए बोला
ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। और दूसरा है एटीट्यूड ऑफ रिस्क टेकिंग। एक एंटरप्रेन्योर को कभी भी रिस्क हो सकता है, तो उसको रिस्क बियर करना होगा, उसका एटीट्यूड में होना चाहिए। अब तीसरा आता है नेगोटिएटिंग स्किल। इसका मतलब हुआ कि एक एंटरप्रेन्योर को सब जगह से जान पहचान होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो पहले से ही तैयार हो और वो प्रॉब्लम को कैसे ना कैसे ठीक कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में।